जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन है अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। सही जवाब हो जाएगा अवतरण। निम्नलिखित में से अवतरण जो है वो विराम चिन्ह नहीं है, बल्कि जबकि अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम ये तीनों जो है वो विराम चिन्ह हैं। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक। सही जवाब हो जाएगा उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है विदेश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। अगला सवाल है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। सवाल है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। सही जवाब है लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन है द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक। सही जवाब है भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, सवाल है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा, कृपा या कृपा। सही जवाब हो जाएगा कृपा। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी जो है वो अशुद्ध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जादूगर। जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल है, का वर्ण किसके योग से बना है। का वर्ण किसके योग से बना है। सही जवाब है का प्लस आ। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से। दोस्तों, सही जवाब है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगला सवाल है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 15, 20, 24 या 25। सही जवाब है 25। स्पर्श व्यंजन है 25 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्धविराम चिन्ह है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। दोस्तों, सवाल है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये वाला कथन जो है वो मिश्र वाक्य है। अगला सवाल है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य है। दोस्तों, ये जो वाक्य है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो। ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मिश्र वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ये मिश्र वाक्य है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
ये वाला विराम चिन्ह है, ये जो है वो ऑप्शन डी जो है वो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। अगला सवाल है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों सवाल है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी, निरी, निर या नि? सही जवाब हो जाएगा निर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सवाल है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं विकल, धनिक, पुलक या अलग। सही जवाब है धनिक। धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, यथार्थ में कौन सी संधि है? दोस्तों सवाल है, यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शंस हैं दीर्घ, वृद्धि, गुण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दीर्घ। यथार्थ में दीर्घ संधि। कौन सी संधि यथार्थ में? दोस्तों दीर्घ संधि है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं खेत, अजीब, उद्गम या कोट। सही जवाब है उद्गम। निम्नलिखित में से उद्गम शब्द जो है वो तत्सम है। अगला सवाल है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6 या 7। सही जवाब है 6। भूतकाल के 6 भेद हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन हैं राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पीस रहा है या मदन गोपाल को हंसा रहा है। सही जवाब है गेहूं पीस रहा है। निम्नलिखित में से गेहूं पीस रहा है जो वाक्य है इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा? इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है सभा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सभा। इनमें से सभा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दोस्तों सवाल है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। सही जवाब है वक्ष पर सांप लौटने लगे। वाक्य का अशुद्ध भाग है वक्ष पर सांप लौटने लगे। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? दोस्तों सवाल है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ऑप्शन है भविष्यत, श्रीमान, सतचित या बुद्धिमान। सही जवाब है बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। अगला सवाल है, सा कौन सा व्यंजन है? सा तालव्य सा कौन सा व्यंजन? ऑप्शन है उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। सही जवाब है उष्म व्यंजन। तालव्य सा उष्म व्यंजन है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।